Good morning everybody, welcome back to the Satyam classes. Class 8 Chapter 11 Force and Pressure. Short notes Force and Pressure का देख. First of all, main important point of force. Introduction of force. Force क्या होता है? For define the force. तो force of push and pull of an object is known as force. उसको हम क्या करेंगे? उसको फोर्स कहेंगे. पुश एंड पुल. यदि आप पुश कहते हैं, पुश मीन्स ढक्कन देते हैं, बॉडी से दूर लेके जाते हैं, या पुल में बॉडी की ओर खींचते हैं, तो वो भी आपका क्या होगा? फोर्स कहलाता है. क्या कहलाता है? फोर्स. तो अ पुश एंड पुल ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स. चलिए फिर आपका लिख सेकेंड पॉइंट, द इंट्रैक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट दैट कैन चेंज द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट. स्टेट का क्या होगा? ऑब्जेक्ट का चेंज होगा. सपोज कीजिए ये ऑब्जेक्ट है, आप इस पर फोर्स लगाइएगा 20 न्यूटन का, तो ये क्या होगा? ऑब्जेक्ट क्या होगा? चेंज भी हो सकता है और ना भी चेंज हो सकता है. यदि चेंज हुआ तो ऑब्जेक्ट का स्टेट क्या होगा? चेंज होगा, एक जगह से दूसरी जगह आ जाएगा. तो किसके कारण हुआ? तो फोर्स के कारण. तो चलिए नेक्स्ट, पुश. A push is a force exerted away from the body. पुश का मतलब हो गया कि बॉडी से दूर हटाना, ऑब्जेक्ट को दूर हटाना, बॉडी से ऑब्जेक्ट को दूर हटाना, अवे फ्रॉम द बॉडी. जैसे हिटिंग ऑफ स्नूकर. स्नूकर को हिट करते हैं तो आप क्या कहते हैं? जब हॉकी से तो बॉल बाहर की ओर जाता है. किकिंग द फुटबॉल. किक मारते हैं तो फुटबॉल भी क्या होता है? आपका पैर से फुटबॉल मारते हैं तो आपके बॉडी से दूर जाता है. पुल का मतलब हो गया, अ पुल इज अ फोर्स एक्सटेंडेड टूवर्ड्स द बॉडी, माने बॉडी की ओर आता है. जैसे ये बच्चा आपका क्या कर रहा है? ये चाइल्ड आपका खींच रहा है तो बॉडी की ओर लाने की कोशिश कर रहा है. इट मीन्स बॉडी की ओर आएगा तो उसको हम क्या कहेंगे? पुल. ड्रॉइंग द बैकेट ऑफ द वाटर. जैसे आप क्या कहते हैं? कुआं से पानी खींचते हैं तो बॉडी की ओर लाते हैं, बॉडी की ओर लाते हैं बाल्टी को. प्लेइंग द टंग ऑफ द बार. जैसे आप रस्सी से खेलते हैं तो प्लेइंग एक दूसरे से क्या कहते हैं? अपनी की ओर खींचने की कोशिश करते हैं. तो ये सब क्या हो गया? पुल का एग्जाम्पल. चलिए नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ फोर्स. अ फोर्स इज अ एफर्ट दैट चेंज द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड रेस्ट एंड इमोशन. रेस्ट में भी रह सकता है, आप फोर्स तो लगाएं बट रेस्ट में भी रह सकता है, मोशन में भी हो सकता है. यदि आप कितने न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं उस पर डिपेंड करता है आपका फोर्स पर, और वो ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करता है. जैसे आप दीवार पर फोर्स लगाते हैं तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है, क्योंकि उस पर आप कम फोर्स लगा पाते हैं. तो इसलिए उसमें मोशन में भी मैंने कोई ऑब्जेक्ट चेंज हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट मैंने पैलेस नहीं भी चेंज हो सकता है. जैसे आप बुक पर फोर्स लगाएं तो एक जगह से दूसरी जगह उसको आसानी से आप रख सकते हैं, बट वही आप दीवार पर फोर्स लगाते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह नहीं कर सकते हैं. तो फोर्स के कारण क्या हो सकता है? ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज भी हो सकता है और ना भी चेंज हो सकता है. इट कैन बी चेंज. इट का सेकंड पॉइंट, इट कैन बी चेंज ऑब्जेक्ट डायरेक्शन एंड वेलोसिटी. क्या आप चेंज कर सकते हैं? डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं या उसका वेलोसिटी भी चेंज कर सकते हैं. इट मीन्स स्पीड चेंज कर सकते हैं फोर्स लगाकर. फोर्स कैन बी आल्सो चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. क्या कर सकते हैं? शेप उसका चेंज कर सकते हैं फोर्स लगाकर. नेट फोर्स. द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज नोन एज नेट फोर्स. एक्सलेशन ऑफ बॉडी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स. ये देखिए, एक यहाँ पर दो बच्चा है आपका, एक 70 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और एक 90 न्यूटन का, 90 न्यूटन का लगाया. तो दोनों नेट फोर्स कितना हो जाएगा? नेट फोर्स आपका 70 + 90 160 का 116 न्यूटन का. बट यही आपका क्या रहता है? एक इस तरफ डायरेक्शन में 70 न्यूटन का लग रहा है और एक डायरेक्शन राइट की ओर, लेफ्ट की ओर 70 न्यूटन और राइट की ओर 90 न्यूटन. अब नेट फोर्स क्या होगा आपका? नेट फोर्स 90 - 70 इट मीन्स 20 न्यूटन. किस ओर? तो लेफ्ट की ओर, राइट की ओर. RIGST राइट की ओर होगा. तो ये नेट रिजल्टेंट फोर्स होगा. यदि आप सपोज कीजिए कि एक बॉडी है आपका, आप इस तरफ इसको 20 न्यूटन का फोर्स दे रहे हैं और इस तरफ भी आप 20 न्यूटन का फोर्स दे रहे हैं, लेफ्ट भी एंड राइट भी. तो क्या होगा आपका? नेट रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? नेट रिजल्टेंट फोर्स
आपका 0 हो जाएगा। आप 20 न्यूटन का लेफ्ट दे रहे हैं और राइट भी 20 न्यूटन का ही दे रहे हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, नेट फोर्स 0 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए टाइप्स ऑफ फोर्स, दो टाइप का फोर्स होता है, पहला कॉन्टैक्ट फोर्स और दूसरा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्टैक्ट फोर्स पर चलते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, माने कॉन्टैक्ट का मतलब होता है जुटा हुआ। द फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी व्हेन द सोर्स ऑफ फोर्स इज इन एक्चुअल कॉन्टैक्ट विथ द बॉडी। किससे बना हुआ रहे, बॉडी से एक्चुअल कॉन्टैक्ट बना हुआ रहेगा, उसको हम क्या कहेंगे, कॉन्टैक्ट फोर्स। जैसे आपका मस्कुलर फोर्स हो गया, मैकेनिकल फोर्स हो गया, फ्रिक्शनल फोर्स हो गया। तो मैं मस्कुलर फोर्स देखिए, मस्कुलर फोर्स में आपका द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मसल्स ऑफ द बॉडी इट्स कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। मैकेनिकल फोर्स क्या होगा आपका, मैकेनिकल फोर्स, तो द फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय द मशीन इज कॉल्ड मैकेनिकल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, द फोर्स दैट अपोज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, उसको हम क्या कहेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स। माने अपोजिशन, द फोर्स अपोजिट द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे आप इधर चल रहे हैं तो अपोजिशन करता है, अपोजिशन विपरीत की ओर, तो उसको हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स। चलिए नेक्स्ट, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स विच डू नॉट इन्वॉल्व द फिजिकल कॉन्टैक्ट, माने बॉडी से कॉन्टैक्ट नहीं रहेगा बिटवीन द टू बॉडीज ऑन द फैट, इसको हम क्या कहेंगे, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या क्या होगा, तो मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स क्या कहलाता है आपका, तो मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेट एक्सर्टेड द नॉन कॉन्टैक्ट ऑफ द फोर्स ऑफ ऑब्जेक्ट मेड ऑफ आयरन, स्टील, कोबाल्ट, निकल। तो इसका कौन सा होगा फोर्स, तो मैग्नेटिक। जिसे आप नॉर्थ और साउथ लाते हैं तो अट्रैक्शन होता है, बट यही नॉर्थ और नॉर्थ लेकर आते हैं तो क्या होता है, रिपल्सन। इसमें अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन, और नॉर्थ सेम पोल का आएगा तो रिपल्सन होगा आपका। तो ये मैग्नेटिक फोर्स कहलाता है। आपका किसका एग्जाम्पल हो गया, मैग्नेटिक फोर्स का। यही आपका जब साउथ और नॉर्थ आएगा तो अट्रैक्शन होगा, और साउथ आएगा तो आपका रिपल्सन होगा। चलिए नेक्स्ट, और हमेशा निकेल, कोबाल्ट और आयरन का बना होना चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, द फोर्स विच रिजल्ट ड्यू टू रिपल्सन ऑफ द सिमिलर चार्जेस, अट्रैक्शन ऑफ द अपोजिट चार्जेस, द रिपल्सन। इट मीन्स प्लस क्या होगा, तो रिपल्सन होगा, अब प्लस माइनस रहेगा तो अट्रैक्शन होगा, या माइनस भी रहेगा तो रिपल्सन होगा। तो ये अपोजिट चार्जेस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाता है। दो चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, दूसरा आपका नेगेटिव चार्ज। चलिए नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, द फोर्स दैट एग्जिस्ट बिटवीन द एनी टू मासेस ऑफ द बिकॉज ऑफ दियर द मास, मीन द अट्रैक्टिव फोर्स, इट मीन्स द अट्रैक्टिव फोर्स दैट अ बॉडी एक्सपीरियंस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ड्यू टू किसके कारण, ग्रेविटी के कारण, माने पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल। तो प्रॉपर्टी ऑफ द यूनिवर्स आर एवरी ऑब्जेक्ट अटैक द एक्सर्ट फोर्स ऑन द एवरी अदर ऑब्जेक्ट। माने क्या कर रहा है आपका, पृथ्वी, एवरी ऑब्जेक्ट पृथ्वी की ओर खिंचा रहा है, तो वो क्या, कौन सा फोर्स है आपका, ग्रेविटेशनल फोर्स। उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। हम लोग स्थिर भी हैं तो किसके कारण हो, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही है। इट इज नेक्स्ट, प्रेशर एक्टिंग पर यूनिट एरिया। प्रेशर क्या होता है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। तो प्रेशर P इक्वल टू हो जाएगा आपका फार्मूला, P इक्वल टू फोर्स बाई एरिया। फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है आपका। न्यूटन का केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऐसा यूनिट पास्कल भी कर सकते हैं या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मैंने प्रेशर का ऐसा यूनिट पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट, लिक्विड एंड गैसेस एक्सर्ट द प्रेशर ऑफ द वॉल दियर द कंटेनर्स। लिक्विड एंड प्रेशर के क्या रखा जाएगा, कंटेनर में आपका। नेक्स्ट, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द अराउंड अस इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसको हम क्या बोलेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर एज अस इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। चलिए नेक्स्ट देखिए, आपका फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होगा, फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है, न्यूटन। और फोर्स का फार्मूला क्या होगा आपका, फोर्स का फार्मूला
एफ इक्वल टू एम ए, एफ इक्वल टू एम ए, एम इक्वल टू मास और ए इक्वल टू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन। तो यहाँ फोर्स इक्वल टू फार्मूला भी आपका याद होना चाहिए कि फोर्स इक्वल टू क्या होता है, और एसआई यूनिट, फोर्स का एसआई न्यूटन क्या होता है, न्यूटन। चलिए नेक्स्ट।